तो वह तुलसी है, महीनों में ज्यादा प्रिय है तो वो कार्तिक है, क्षेत्रों में ज्यादा प्रिय है वो द्वारिका है, और तिथियों में भगवान को बहुत ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो उसका नाम है एकादशी। वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिका प्रिय, एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारिका मम। और ये वही श्लोक है जिसका अर्थ मैंने आपको अभी बताया है। तो धन्य है वह लोग जो एकादशी का 11 का व्रत करते हैं। एतेषाम सेवनम यस्तु करोति य जितेंद्रियः सह मे बलवताम याति न तथा यज देवी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अतः जो जितेंद्रिय होकर मनुष्य यदि इस व्रत का पालन करता है तो भगवान कहते हैं वो मेरा अत्यधिक प्रिय हो जाता है। इतना प्रिय मुझे और कोई दूसरा नहीं लगता जो कि 11 का व्रत करने वाला जितना प्रिय मुझे होता है। वैष्णवों की पहचान ही है कि वह एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत के कुछ नियम है, सुन लीजिए। यह व्रत 3 दिन में पूरा होता है। दशमी की रात को भोजन नहीं किया जाता, एकादशी को एक बार फलाहार किया जाता है और द्वादशी को एक बार भोजन लिया जाता है। रात्रि को जमीन में सोया जाता है, इसमें बेड नहीं यूज किया जाता, जमीन में सोइए। सूर्य उदय से पहले स्नान कीजिए, तुलसी माँ का पूजन कीजिए, गौ माता को परिक्रमा कीजिए और द्वादशी के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को बुला करके उसे भोजन कराइए। एकादशी में पूर्व में भी हमने निवेदन किया है, रात्रि के 12 बजे तक इसमें कीर्तन किया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। और कलकाल में वैसे भी नाम संकीर्तन की बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा महिमा है। तो आधी रात्रि तक इसमें जागरण की बात कही गई है। और इसमें जो आप फलियार भी लेते हैं वो बहुत हल्का फुल्का ही होना चाहिए। मौन रह करके यदि इस व्रत को किया जाए तो यह व्रत अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। मौन रहें, तुलसी मैया की परिक्रमा तुलसी माता के पत्रों से लगाई जाए, भगवान का दिव्य वंदन किया जाए और भगवान शालिग्राम को या भगवान श्री कृष्ण को इनको शंख के द्वारा स्नान कराया जाए एकादशी वाले दिन। और शुद्ध देसी घी का दिया जला करके एकादशी की कथा पूरी सुने। जिस दिन आप जो एकादशी कर रहे हैं उस दिन वह पूरी कथा सुने बिल्कुल, और उस एकादशी की कथा सुनकर उस एकादशी को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दें और ये कहें कि हे प्रभु, मैंने ये जो व्रत किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए किया है। मुझसे कुछ कोई त्रुटि हुई है भगवान, उसको आप क्षमा कीजिएगा। पापेभ्यो न भयम तेन कर्तव्यम नियमादपि एतेषां सेवनम कांते कुर्वता मत प्रसादता। भगवान परमात्मा के चरणों में श्रद्धा रखते हुए जो मैंने आपको श्लोक बोला है, इसका मतलब इसका सेवन करने वाले मेरी कृपा से कभी वंचित नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं मैं उनके संपूर्ण पाप जला करके राख कर देता हूँ। तो भगवान ने इतनी बड़ी बात कही है तो मैं आप सभी वैष्णव जनों को ये कहना चाहूंगा कि आप एकादशी का व्रत जरूर किया करें।